वो रोज कचरे के डब्बे में खाने के लिए टटोलता था। कभी आधा खाया हुआ हैमबर्गर मिल जाए, वही उसका पूरा दिन गुजारने का सहारा बन जाता। लेकिन एक दिन 7 दिन तक बचाए पैसों को उसने पेट भरने पर नहीं, बल्कि कुछ हैंड रिटन इंग्लिश कार्ड्स खरीदने में लगा दिए। काउंटर पर खड़े विली को देखकर बगल में खड़ी एक छोटी लड़की ने उसे नीची नजर से देखा। विली ने अपने पैसे और कार्ड्स काउंटर पर रख दिए, बस ये उम्मीद करते हुए कि शायद उस लड़की की मां उसका बिल चुका दे। और सच में ऐसा ही हुआ। महिला ने बिल चुकाया और कार्ड्स विली के हाथ में रख दिए। वो झुककर चुपचाप धन्यवाद कहकर बाहर निकल गया। लेकिन सवाल ये था, विली ने आखिर इन कार्ड्स में ऐसा क्या देखा था? असल में कुछ दिन पहले उसे एक जली हुई डायरी मिली थी। डायरी एक छोटी लड़की की थी। उसमें अपनी मां के गुजर जाने के बाद क्या हर दिन का दर्द, अकेलापन और टूटे हुए जज्बात भरे थे। विली ने जैसे जैसे पन्ने पढ़े, उसे महसूस हुआ कि इस लड़की की तन्हाई उसकी अपनी तन्हाई से मिल रही है। दो अकेले दिल जैसे अचानक आपस में टकरा गए हों। लेकिन मुश्किल ये थी कि पहले पन्ने के बाद की लिखावट विली पढ़ ही नहीं पा रहा था। उसने पास के बेघर इंसान से मदद मांगी, लेकिन बदले में मिला सिर्फ एक ताना। मिशनरी से मदद मांगी, पर उसने भी साफ मना कर दिया, कहकर कि उसके पास और भी गरीबों की मदद करने का काम है। विली के लिए वो सारी बातें उतनी ही बेकार थीं जितनी किसी भूखे के लिए सूखी रोटी। इसीलिए उसने हैंड रिटन कार्ड्स खरीदे। धीरे धीरे उन्हीं की मदद से वो डायरी पढ़ना सीखने लगा। पन्नों पर लिखा था, लड़की को बिजली और गरज से बहुत डर लगता था। और विली भी बिल्कुल ऐसा ही था। जब आसमान गड़गड़ाया, विली गत्ते के डिब्बे में सिकुड़ कर बैठ गया, हाथ में डायरी को कसकर थामे। वो डायरी अब उसके लिए सिर्फ कागज नहीं थी, वो उसकी दोस्त बन चुकी थी। अगली सुबह धूप निकली। विली ने डायरी को छत पर रखा और जैसे किसी पुराने दोस्त को छूता है, वैसे उसे बार बार सहलाता रहा। फिर टूटी हुई पेंसिल उठाकर उसने लड़की के लिए लिखना शुरू कर दिया। उसने अपने बारे में बताया, कैसे वो रातों को जागकर शहर की चुप्पी सुनता है, कैसे उसको स्लीपिंग बैग छिन गया था और वो मजबूरी में रात का उल्लू बन गया था, कैसे दिन की भीड़भाड़ में उसे कभी कोई दोस्त नहीं मिलता। विली ने अपने दिल की सारी बातें उसी डायरी में उड़ेल दी और फिर उस पन्ने को कागज का हवाई जहाज बनाकर हवा में उड़ा दिया, ये सोचकर कि काश ये उस लड़की तक पहुंच जाए जो दोस्त की उतनी ही भूखी थी जितना खुद विली। डायरी में लड़की ने लिखा था, उसे लगता है जैसे वो किसी के लिए मौजूद ही नहीं है। दूसरे बच्चे कभी उसकी तरफ देखते भी नहीं हैं। उसकी मां कहा करती थी, जब तुम अकेली होगी तो एक फरिश्ता आएगा और तुम्हें गले लगाएगा। लेकिन वो फरिश्ता कभी नहीं आया। विली को लगता था उसकी जिंदगी हमेशा इसी अंधेरे में डूबी रहेगी। लेकिन उस रात किस्मत ने एक नया मोड़ लिया। अचानक एक महंगी कार वहां आकर रुकी। दो अमीर लड़कों ने भीड़ को इकट्ठा किया और कहा, दो बेघर लोग आपस में लड़ेंगे, विजेता को मिलेगा $50। विली तो बस तमाशा देखने खड़ा हुआ था, लेकिन अचानक पीछे से एक धक्का आया और वो खुद रिंग में उतार दिया गया। तंग और ठंडी गली में मुक्के बरसने लगे। भीड़ चिल्ला रही थी। विली की मुट्ठियां भारी पड़ी और आखिरकार उसने अपने सामने वाले को गिराकर जीत हासिल कर ली। भीड़ ने उसका हाथ ऊपर उठाया, ये है चैंपियन। उस पल पहली बार विली ने अपने अस्तित्व को महसूस किया, जैसे कोई कह रहा हो तू वाकई मौजूद है। लेकिन हकीकत कहीं ज्यादा कड़वी थी। उन अमीर लड़कों के लिए वो बस एक खेल था, टाइम पास का जरिया। विली ने $50 लिए और सीधे एक होटल पहुंच गया। गर्म पानी से नहाया, गंदगी धो डाली, नरम बिस्तर, हल्की रोशनी, स्नैक्स और टीवी, सब कुछ जैसे किसी सपने जैसा लग रहा था। लेकिन दिल में डर था कि अगर उस आराम की आदत पड़ गई तो वापसी और दर्दनाक होगी। इसलिए उसने जानबूझकर ठंडी फर्श पर सोया। सुबह वो फिर सड़कों पर था। वहीं उसने देखा, एक बेघर आदमी टूटी फूटी व्हीलचेयर धकेलते हुए आगे बढ़ रहा था। विली को याद आया, कुछ दिन पहले उसी आदमी को उसने तपती धूप में जूझते देखा था। विली ने मदद करनी चाहिए, पर आदमी ने मना कर दिया। तब विली बोला, अगर तुम मेरी ये डायरी पढ़ने में मदद करोगे तो मैं तुम्हें वहां तक पहुंचा दूंगा जहां तुम जाना चाहते हो। आखिरकार सौदा तय हुआ। उस आदमी का नाम था पिंकी। बातों बातों में पता चला पिंकी आर्मी में था। राष्ट्रपति के साथ उसकी फोटो थी और उसकी पर्पल स्टार मेडल, जिसे उसने अपनी टांगे गंवाने के बाद पाया था, आज उसे मजबूरी में गिरवी रखना पड़ रहा था। लेकिन जब दुकानदार ने उसकी वीरता की कीमत बस $15 आंकी तो पिंकी का दिल टूट गया। गुस्से में उसने मेडल बेचने से इनकार कर दिया। उस रात दोनों को कचरे में 2 बड़े चिकन लेग मिले। भले ही उन पर चींटियां रेंग रही थीं, लेकिन कम से कम भूखा सोने से बच गए। धीरे धीरे पिंकी के साथ रहते हुए विली का अकेलापन कम होने लगा। वो मोहल्ले की भीड़ भाड़ में घुलने लगा, लोगों से बातें करने लगा। और जब किसी ने पूछा, तुम्हारा सपना क्या है, तो विली ने बड़ी शांति से जवाब दिया, मैं बस इतना चाहता हूं कि मेरी मौत अकेले ना हो। सालों के भटकने ने उसे अकेलेपन का आदी बना दिया था। उसकी जिंदगी बिना छत और बिना ठिकाने की थी,
और यही सफ़र ने उसकी सुरक्षा की हर भावना छीन ली थी। शायद अकेलेपन की कमी ही थी जो विली हर छोटे से छोटे सुकून में तलाशने लगा था। कभी कूड़े में पड़ी पुरानी डायरी, तो कभी किसी का छोड़ा हुआ आवारा कुत्ता। विली उन्हें पूरे दिल से अपना लेता। जब वो उस कुत्ते के साथ भीख मांगता तो लोग उसे ज्यादा पैसे देते, लेकिन विली उन पैसों से अपना पेट नहीं भरता, बल्कि कुत्ते के लिए मांस का डिब्बा खरीद ले आता। रात को उसी कुत्ते के पास बैठकर वो लड़की की डायरी पढ़ता। डायरी में लिखा था, कुछ लोग आपकी जिंदगी में थोड़े वक्त के लिए ही आते हैं, जब चले जाते हैं तो हमेशा के लिए चले जाते हैं और फिर आप अकेले रह जाते हैं। वो हमेशा उस फरिश्ते का इंतजार करती रही जिसे उसकी मां ने वादा किया था, लेकिन वो फरिश्ता कभी नहीं आया। ये शब्द विली के दिल में गहरे उतर गए, क्योंकि वो भी फिर से इंसान जैसा महसूस कर रहा था। वो तन्हाई का दर्द जानता था। कभी कभी वो यूं ही अजनबियों के साथ बस में चढ़ जाता। फर्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचेंगे, बस उम्मीद रहती कि कोई उसे देखेगा और उसे याद दिलाएगा कि वो वाकई मौजूद है। अपने दिल में वो लड़की को हौसला देता, तुम्हें दोस्त जरूर मिलेंगे। एक दिन लाइब्रेरी में उसकी नजर पड़ी द लिटिल मैच गर्ल पर। कहानी बिल्कुल उसी लड़की जैसी थी। उसने डायरी के कवर पर वही किताब चिपका दी और नीचे लिखा, मुझे पता है तुम वाकई मौजूद हो। फिर अपने खत को कागज का जहाज बनाया और हवा में उड़ा दिया, जैसे वो लड़की तक पहुंच जाएगा। रात को बादल गरज सकते थे, लेकिन विली में मन ही मन वादा किया, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। दोस्त कभी साथ नहीं छोड़ते। नए साल की रात, जहां पूरा शहर रोशनी, भीड़ और जश्न में डूबा हुआ था, वहीं विली छत पर अकेला बैठा था। उसने डायरी को सीने से लगाया, आंखें बंद कीं और सोचा कि लड़की भी उसके पास है। दोनों आसमान में खिलती आतिशबाजी देख रहे हैं। लोगों के लिए वो बस त्योहार था, लेकिन विली के लिए वो असली जज्बात थे जिनसे उसका दिल बंधा हुआ था। लेकिन अगली सुबह वही सुनसान सड़कें, वही खालीपन। विली और पिंकी फिर कचरे में तलाश करने लगे, लेकिन पिंकी की नज़र सिर्फ अधजले सिगरेट के टुकड़ों पर थी। वो बोला, जंग में मैं कैंसर के डर से कभी स्मोक नहीं करता था, लेकिन अब अगर कैंसर से मर भी जाऊं तो शायद आसान लगे। पिंकी को संभालने के लिए विली ने कार्डबोर्ड पर लिखा, वॉर हीरो। राहगीरों का ध्यान उनकी ओर गया और आधे दिन में ही उन्हें काफी मदद मिल गई। दोनों एक होटल पहुंचे और ट्विन रूम लेना चाहा, लेकिन रिसेप्शन पर बैठे आदमी ने ठगी कर ली। बेड की कीमत को रूम की कीमत बताकर उन्हें रोक दिया। विली ने वो मौका पिंकी को दे दिया और खुद ठंडी सड़क पर सो गया। भटकते भटकते वो एक रेड लाइट एरिया पहुंचा। जिंदगी में पहली बार किसी औरत के सामने खड़ा था, घबराया हुआ, हिचकिचाता हुआ। और जब औरत ने अपना काम शुरू करना चाहा, विली ने धीरे से उसका हाथ रोक लिया। औरत हैरान रह गई। उसने पूछा, तो तुम्हें चाहिए क्या? विली ने धीरे से कहा, मुझे वो प्यार चाहिए जो दिल को गर्माहट दे, जो इंसान को फिर से दुनिया से मोहब्बत करना सिखाए। औरत की आंखें भर आईं। उसने विली को कसकर गले लगा लिया, लेकिन विली जानता था कि सच्चा प्यार यहां नहीं मिलेगा। वो वापस लौटा और फिर से बेघर लोगों की बॉक्सिंग मैच में उतर गया। हर बार वही अमीर लड़का उन्हें लड़वाता और वीडियो बना के अमीरों से जुआ खिलवाता। इस बार विली ने फिर जीतकर अच्छा पैसा कमाया और उस लड़के ने उसे दोस्त कहा। बाहर से तो विली शांत था, लेकिन अंदर उसका दिल हिल रहा था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो बस इस्तेमाल किया जा रहा था। साल की सबसे ठंडी रातें आई। पिंकी ठंड में कांप रहा था, तो विली उसे आग के पास ले आया। पिंकी ने उसकी डायरी पढ़कर लड़की की दुख भरी कहानी सुनाई। मां के जाने के बाद शराबी चाचा और उसकी तन्हाई। कभी कभी लड़की चाहती थी कि मां के पास आसमान में चली जाए ताकि फिर से खुश हो सके। पिंकी ने पढ़ना बंद किया और बोला, ये बहुत दुखद है। विली ने पूछा और पिंकी ने अपना भयानक रहस्य साझा किया। जंग में मैंने एक मासूम बच्ची को गोली मारी थी, तब से मैं इस बोझ से नहीं निकल पाया। विली ने दुख महसूस किया, लेकिन फिर भी पिंकी को अपना दोस्त माना। लेकिन पिंकी अपने अंधेरे से भाग नहीं पाया और चला गया। उस रात के बाद दोनों कभी नहीं मिले। अगली लड़ाई में अमीर लड़का फिर आया। विली ने अपने आप को झोंक दिया, सिर्फ इसलिए कि वो उस दोस्त को निराश न करे। लेकिन अचानक वहीं पहले वाला काला आदमी पीछे से हमला कर देता है, पहले दिए गए $50 वापस मांगते हुए। विली ने देखा उसका दोस्त पिट रहा है, फिर फ्रैंक पैन उठाकर उस आदमी को मार गिराया। भीड़ दहशत में भागी। सिर्फ विली अकेला डायरी को कसकर पकड़कर समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करे। वो बॉक्स में छिप गया।
फिर भी सुरक्षा महसूस नहीं हुई और जल्दी से छत पर चढ़ गया। कुछ ही देर में पुलिस पहुंच गई और विली जान गया, हर जगह कैमरे लगे हैं, छुपना नामुमकिन है। आखिरकार विली सड़क के किनारे ही सो गया। पुलिस ने भी उस मामले को तवज्जो नहीं दी। आखिरकार एक बेघर की जान मौत से किसे फर्क पड़ता है। लेकिन विली का ज़मीर उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। वो लड़की की डायरी लेकर कब्रिस्तान गया, सोचते हुए उसके पिता और लड़की की माँ दोनों ऊपर से हमें देख रहे हैं। वो मानता था कि चाहे वो दिखाई ना दे, लेकिन उन्हें याद करके थोड़ी तसल्ली मिलती है। विली ने अपनी आंखों से न जाने कितनी मौतें देखी थीं। वो जानता था कि एक दिन उसकी भी बारी आएगी, लेकिन उसकी ख्वाहिश थी कि कम से कम कोई उसे याद रखे। एक दिन पार्क में कबूतर मरा हुआ पड़ा था। विली ने अखबार में लपेटकर उसे पेड़ पर रख दिया। उसने सोचा, ये तो आसमान में होना चाहिए, चाहे अब जिंदा ना भी हो। विली जानता था कि लड़की अच्छी इंसान थी और उसी ने उसे भी बेहतर इंसान बनाया। उसके पास भले कुछ ना था, लेकिन अगर लड़की तक उसका खत पहुंच सकता तो वो उसके लिए सब कुछ कर देता। उस रात विली पॉन शॉप से गुजरा और वहां पिंकी का मेडल देखा। उसने $50 देकर उसे छुड़ा लिया। उसका इरादा था, अगली बार पिंकी से मिलूंगा तो ये सरप्राइज दूंगा। लेकिन जब विली ने सामने सड़क पार देखा तो पिंकी अपनी व्हील चेयर में सिकुड़ा हुआ ठंडी हवा में तड़प रहा था। विली ने तुरंत कंबल निकाला, जिसे खुद के लिए भी इस्तेमाल नहीं कर पाया था। लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो पिंकी की सांसें थम चुकी थीं। विली स्तब्ध रह गया। उसके दिल में ऐसा दर्द उमड़ा कि आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सड़क चाहे कितनी भी जमी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों से बहते आंसू गर्म थे। पिंकी की बॉडी उठा ली गई, लेकिन उसका मेडल हमेशा उसी जगह रह गया। उसी रात मोहल्ले का गार्डियन आ पहुंचा और विली का बॉक्स लात मारकर गिरा दिया। उसने सवाल किया, क्यों लड़ते हो अपने ही लोगों से, क्यों चोट पहुंचाते हो? कंबल भी उसी ने दिया था। वो चुपचाप इस इलाके की देखभाल करता था, जहां तक हो सके मदद करता था। वो मानता था कि यहां रहने वाले एक दूसरे से नहीं लड़ सकते। विली सोच रहा था कि अमीर लड़का उसका दोस्त है, लेकिन गार्डियन ने पूछा, क्या वो कभी तेरे साथ इस बॉक्स में सोया? बस एक सवाल ने विली को गहरी नींद से जगा दिया। उसे समझ आया, वो दूसरों के लिए बस एक तमाशा था, एक खिलौना। विली को गुस्सा आ गया। उसने बार बार कचरे का डिब्बा पीटा और खुद को कोसा, मैं कितना बेवकूफ था। मुझे तो बस एक असली दोस्त चाहिए था, लेकिन मैं दूसरों के हाथों इस्तेमाल होता रहा। विली छत पर गया और तय किया कि वो अब लड़की से कोई रिश्ता नहीं रखेगा। मैं अब अच्छा इंसान नहीं रहा, मैं वो हूं जिसने पैसों के लिए दोस्तों को बेच दिया। उसने उन सारे कागजी जहाज़ों को याद किया जो लड़की तक कभी नहीं पहुंचे। अब उसे हैमबर्गर नहीं चाहिए थे, उसे वो प्यार चाहिए था जो धोखा ना दे। लेकिन जब ये यकीन हो गया कि उसे कभी प्यार नहीं मिलेगा और वो अब उसके काबिल भी नहीं रहा, तो वो गहरे मायूसी में डूब गया। विली आर्मी के पास पहुंचा, मुझे भर्ती कर लो ताकि मेरी मौत का कोई मतलब हो, लेकिन रिजेक्ट कर दिया गया। वो बहुत बूढ़ा था। अब वो खुद को गली का चूहा समझ रहा था, गंदे कोनों में छिपा हुआ। इसी बीच अमीर लड़का फिर गाड़ी लेकर आया। इस बार और भी रईस लड़के लाए थे, सिर्फ मस्ती और तमाशा देखने। उन्होंने बेघर लोगों को ग्लैडिएटर स्लेव्स कहा और खुद को रोमन राजे बना लिया। लेकिन इस बार कोई भी लड़ाई में शामिल नहीं हुआ। विली भी छिप गया। बाजीगरों ने इनाम दोगुना कर दिया, $100। तभी मोहल्ले का सबसे बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ। बाकी सब चुप रहे। फिर उसकी नजर विली पर पड़ी। कम से कम वो बूढ़े को बचा सकता है, विली ने सोचा। तो उसने हामी भर दी। लेकिन जब मुकाबला शुरू हुआ, विली वहीं खड़ा रहा, कुछ नहीं किया। बूढ़ा जब उसे मारने आया, उसने खुद घुटनों पर बैठकर उसे आसान बना दिया, जैसे पुराने गुनाहों का प्रायश्चित। अमीर लड़के का नकली नकाब उतर गया। उसने डायरी निकाली और धमकी दी कि अगर फिर से नहीं लड़ा तो इसे जला दूंगा। विली ने डायरी और बूढ़े दोनों को देखा। मैं अब अपने लोगों को चोट नहीं पहुंचाऊंगा। उसने डायरी को आग में फेंक दिया। विली दौड़ा, पूरी ताकत से बाल्टी गिराई और आग से डायरी निकालने की कोशिश की। जलती लपटों ने उसके हथेलियों को चाकू की तरह काटा, फिर भी हार नहीं मानी। लेकिन अंत में डायरी पूरी तरह जल गई। विली के हाथ झुलस गए। वो अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा, चेहरा खामोश। तन्हाई और मायूसी उसकी रूह पर छा गई। भली डायरी चली गई थी, लेकिन उसके शब्द पहले ही उसके दिमाग पर नक्श हो चुके थे। वो खुद ब खुद उसे दोहराने लगा, जैसे लड़की अपनी माँ से कह रही हो, माँ देखो मैंने कितनी गलतियां की और कितने दिन यूं ही बर्बाद कर दिए। कुछ ही देर बाद जली झुलती लड़की दूसरे वार्ड से बाहर आई। वो चुपचाप विली के कमरे के बाहर खड़ी हुई। उसने उन जाने पहचाने लाइनों को सुना। पल भर के लिए लगा जैसे फरिश्ता सामने है। इधर विली अस्पताल में था, उधर स्ट्रीट का गार्ड लड़के की कार के सामने खड़ा। अपने दोस्त से लड़ो, जो जीतेगा वो गाड़ी लेकर जाएगा, जो हारेगा यहीं रहकर भुगतेगा। कुछ दिन बाद विली की चोटें धीरे धीरे ठीक हुईं। मेडिकल स्टाफ ने उसे वापस सड़क पर छोड़ा। अब जब छोटी लड़की की डायरी जल चुकी थी,
विली ने जिंदगी से पूरी उम्मीद छोड़ दी। वो सड़क पर सुन्न बैठा था, बिल्कुल जॉम्बी की तरह। गार्ड ने चुपचाप फिर से कंबल दिया और चला गया। तभी एक भगवान को मानने वाला आदमी रोका। मैं तुम्हें रास्ता बता सकता हूं जिससे तुम 100% स्वर्ग पहुंच जाओगे। विली ने धीरे से कहा, मुझे स्वर्ग नहीं जाना, मुझे तो बस नरक जाना है। जैसे ही जिंदगी पूरी तरह अंधेरे में घिर गई, एक छोटी लड़की ने विली को देखा। वो धीरे सड़क पार कर उसके पास आई। चेहरे पर जलने के निशान थे, लेकिन आंखें साफ और मासूम थीं। जब दोनों की नजरें मिलीं, दो भटकी हुई रूहों ने एक दूसरे को पहचान लिया। विली बिना कुछ कहे समझ गया, यही डायरी की असली मालकिन है। उस पल में विली फरिश्ता बन गया। उसने लड़की को अपनी बाहों में भर लिया। दो अकेली रूहों की मुलाकात पर चुप हवा ने भी ताली बजाई।